फैनेटिक, जो बंदा बिल्कुल ही कट्टर हो, किसी की नहीं सुनेगा, उसे कहते हैं फैनेटिक। एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक ऑफ वंस रिलीजन और बिलीफ, ठीक है, कुछ लोग अपने रिलीजन को लेके कट्टर होते हैं बिल्कुल, ठीक है। फैंसियर, फैंसियर मतलब जो जानवरों की ब्रीडिंग कराता है, ब्रीडर और डीलर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। फार्स मतलब एक तमाशा, ठीक है, तमाशे के जैसी घटना, एन एब्सर्ड इवेंट। फैटल का मतलब क्या है भाई? फैटल का मतलब होता है डेडली, जो चीज आपके लिए क्या हो, बिल्कुल बहुत ज्यादा आपके लिए हार्मफुल हो, बिल्कुल घातक हो, ठीक है। हैविंग सीरियस एंड डेडली इफेक्ट। फेट मतलब जैसे सबको मालूम है, हर कोई कहता है अपने डेस्टिनी पे भरोसा है मेरे को, तो अपने भाग्य पे भरोसा है, डेस्टिनी पे भरोसा है, क्लियर है भाई। फेटफुल, फेटफुल मतलब जो चीज आपके लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो, बट उसका जो फेटफुल मतलब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है, बट उसका जो इंपैक्ट है वो नेगेटिव है। हैविंग इंपॉर्टेंट बट नेगेटिव इंपैक्ट, महत्वपूर्ण बट पर दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है ना। फेटुअस मतलब मूर्ख, फेटुअस मतलब मूर्ख, मोरॉन, मोरॉन मीन्स डेफ्ट, DAFT मतलब मूर्ख, बेवकूफ। फौना जैसे फ्लोरा होता है किसके लिए, फ्लोरा होता है आपके एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के लिए, वैसी फौना होता है आपके एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। फॉपा बेसिकली फॉक्स पास नहीं कहते, फॉपा कहते हैं, एक साइलेंट होता है। फॉपा मतलब होता है एक ब्लंडर, वर्ड बिहेवियर डेट इज अ सोशल मिस्टेक, सामाजिक गलती, एक ब्लंडर हो जाए, जब बड़ी कोई बिग मिस्टेक हो जाए, जो ब्लंडर होता है उसे फॉपा कहते हैं। जैसे आप याद रख सकते हो कि फॉक्स पास, फॉक्स जो थी वो पास कर गई, आप जा रहे थे और रास्ते में से फॉक्स आ गई, तो आपने बोला यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है ना। फीजिबल, फीजिबल मतलब प्रैक्टिकल, कोई भी चीज प्रैक्टिकल हो। फीबल मतलब बिल्कुल वीक, वल्नरेबल, वल्नरेबल, फीबल है कमजोर है, वीक, विदाउट एनर्जी। फेन मतलब प्रिटेंड करना, ठीक है, दिखावा करना, नखरे करना। फेलिसिटी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, वही ब्लिस। अब देखो ब्लिस वाले कितने हो गए, एक्सटेसी, ठीक है ना, ब्लिस हो गया, यूफोरिया हो गया, अब ये तो आपके आगे ये देख लो, फेलिसिटी हो गया। फेलनी मतलब एक बहुत बड़ी क्या, एक बहुत बड़ा आपने कोई क्राइम कर दिया, मेजर क्रिमिनल एक्ट। फेरल इज, फेरल मतलब होता है जंगली, फेरल मीन्स जंगली, ठीक है, आ जाइए। फेरल मतलब हो गया आपका क्या, फेरल मतलब जंगली, वाइल्ड। फेरी, फेरी मतलब जैसे कि नाव होती है, नाव जिसमें सामान लेके जाते हैं इधर से उधर। अ बोट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आप पीपल की भी हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स की भी हो सकती है, उसे कहते हैं नाव, नदी को पार कराना, ठीक है ना। फेटर, फेटर मतलब होता है लिमिट्स, फेटर मतलब लिमिट्स, बेड़ी अथवा सीमा में रखना, टू कीप समवन विद इन लिमिट्स, ठीक है। फिंड्स मतलब होता है दुश्मन, पिशाच, पिशाच, एन इविल पर्सन। फिंड्स मतलब नहीं, फिंड्स मतलब होता है क्या, एक तरीके से घूस्ट, इविल पर्सन, ठीक है ना, इविल पर्सन, दुश्मन नहीं होता। फेनेसी, फेनेसी मतलब क्या होता है, फेनेसी मतलब होता है कुशलता, ग्रेट स्किल और स्टाइल, बहुत ही ज्यादा आप किसी को करने में, किसी चीज को करने में क्या हो, आप डेक्स्ट्रस हो। फेनेसी हो, कुशल हो, निपुण हो, एक्सपर्ट हो। फ्लेबर गेस्ट जब बहुत चक्का हो जाना, एकदम शॉक्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए, डम फाउंड और एस्टोनिस्ड, ठीक है। फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब क्या होता है, फ्लेयर का मतलब होता है भड़कना। आप जैसे फ्लेयर, आग क्या होती है, आग बिल्कुल फ्लेयर हो जाती है, आग भड़क जाती है, तो भड़कना, ठीक है ना। टू स्टार्ट सडनली सच एज वायलेंस, पेन और एंगर। फ्लॉन्ट मतलब होता है क्या, फ्लॉन्ट मतलब होता है भाई दिखावा करना, फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना। ऑस्टेंटेशियस मतलब बहुत ज्यादा शो करना, ऑस्टेंटेशियस मतलब क्या, शो करना, ठीक है। फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब होता है ना, जैसे आप जब अपनी मसल को फ्लेक्स करते हो तो बॉडी दिखती है, वैसे। फ्लॉग, फ्लॉग मतलब होता है चाबुक, जैसे घोड़े को मारते हैं विप से, चाबुक से, उसे कहते हैं फ्लॉग, ठीक है भाई। फ्लॉग मतलब चाबुक से मारना, डंडे, विप से मारना, विप कहते हैं चाबुक को मारना, चाबुक से मारने को कहते हैं फ्लॉग करना। फ्लाउट मतलब कोई भी चीज है, सरकार ने बोला ये नहीं होना चाहिए, आपने किसी रूल को डिसओबे कर दिया, उल्लंघन कर दिया, तो डिसओबे रूल, ठीक है। फॉली मतलब एक बहुत बड़ी गलती, बेवकूफी, फुलिशनेस। फोर्सी मतलब कोई भी चीज जो आप हो, आपको पहले, आप पहले से ही कोई चीज जान जाओ, आप पहले से ही किसी चीज को क्या कर लो, किसी चीज को आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर लो, क्या कर लो भाई, प्रिडिक्ट कर लो, ठीक है। भविष्य देख लेना, प्रिडिक्ट कर लेना, फोर्स ही पहले से जान जाना, प्रिडिक्ट समथिंग, ठीक है। फ्रेजाइल मतलब फिर कमजोर, इतना नाजुक कि टूट जाना, विच कैन बी इजिली ब्रोकन। फ्रॉट, फ्रॉट मतलब होता है अनप्लेजेंट थिंग्स, फुल ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स, ठीक है भाई मेरे पास। फ्राउन, फ्राउन मतलब होता है जब आप आंखें चढ़ा के गुस्से में किसी को देखते हो, फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग एंगर और अनॉयंस। फिरोर, फिरोर मतलब होता है गुस्सा, एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर, फिरोर मतलब गुस्सा, क्लियर है। गैग, GAG गैग, मुंह में कुछ ठूस देना, टू पुट क्लोथ एक्सेट्रा इन द माउथ, जब मुंह में कोई कुछ ठूस दे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गैग, ठीक है। आ जाइए, अब हमारे जी वाले स्टार्ट हो गए, ठीक है ना भाई, जी वाले स्टार्ट हो गए। गैलेंट्री, गैलेंट्री मतलब बहादुरी, बड़े साहसी, वैलेंट भी बोल सकते हैं इसे, वैलियंट, ठीक है।
VALLIANT वैलिएंट। गैरिश मतलब मेरे भाई, गैरिश मतलब होता है किसी चीज को एड ऑन कर लेना, ब्यूटीफाई कर लेना, गैरिश करना। ओवर ब्राइट इन कलर, बहुत ही रंगीन, ठीक है, गैरिश करना किसी चीज को। देखो गैरिश का मतलब होता है बिल्कुल ही कोई आपने कोई चीज इतनी सजा दी कि वो चीज बिल्कुल ही रंगीन हो गई, बहुत ही अधिक रंगीन, ओवर ब्राइटिंग कलर एंड गाउडी, ठीक है। गार्नर मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी चीज को गैदर करना। गॉक मतलब बेवकूफी की तरह किसी को देखना, स्टेयर फुलिशली इज कॉल्ड गॉक। जीनिसिस मैंने ऑलरेडी बताया था, बिगिन करना, ओरिजिन ऑफ समथिंग, शुरुआत, बता दिया मैंने। जाइगेंटिक, गाइगेंटिक मतलब होता है विशाल, एक्सट्रीमली लार्ज। ग्लेयर मतलब घूर कर देखना, किसी को गुस्से में घूर कर देख रहे हो तो आप उसे ग्लेयर कर रहे हो। ग्ली मतलब हैप्पी हो आप, बड़ी खुशी है आपको, ग्रेट डिलाइट। ग्लिमर मतलब एक, जब आप बिल्कुल उदास हो और मेरे भाई एक आशा की किरण आपको दिखाई दे, उसे कहते हैं क्या, मंद रोशनी, आशा की किरण। अ स्लाइट साइन ऑफ समथिंग गुड, ठीक है। ग्लम, ग्लम मतलब क्या होता है, ग्लाम मतलब होता है बिल्कुल सैड हो, सॉरो हो, होपलेस हो, डिसअपॉइंटमेंट, दुखी, निराश, चुप, डिसअपॉइंटेड और हैप्पी, क्वाइट। ग्लटन मतलब पेटू, मतलब वोरेशियस, VORACIOUS, वोरेशियस, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, जो बहुत ज्यादा पेटी हो, पेटू हो, पेटू, ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब पाक, कला का पारखी, मतलब जो बहुत ही अच्छा खाना बनाता हो। अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड एंड कुकिंग। ग्रैंडोर, ग्रैंडोर मतलब होता है मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट मतलब बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव, भव्य। MAGNIFICIENT, मैग्निफिशेंट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। ग्रैपल करना, ग्रैपल मतलब जैसे रेसलिंग करते हो, संघर्ष करना, रेसल करना, उसे कहते हैं ग्रैपल करना, ठीक है मेरे भाई। ग्रीवियस मतलब बहुत ही तकलीफ दे वाली कोई कंडीशन है, बहुत ही ज्यादा आप क्या हो, परेशान हो, उसे कहते हैं ग्रीवियस। हैविंग सीरियस इफेक्ट और कॉजिंग पेन। ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है बहुत ही भद्दा, घटिया, बेकार, अनप्लेजेंट, डिस्टॉर्टेड, ठीक है। ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना, टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एन अनॉयड वे, ग्रम्बल करना। क्लियर है, इतना तो बहुत आसान आसान है, इसलिए हम चल रहे हैं। आप आराम आराम से वीडियो को पॉज करके देखो, ग्रम्बल का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल आराम से देखेंगे, ठीक है। गफ्फा, GUFFA, गफ्फा मतलब होता है जो आप छोड़ो, आप हंसते हो बहुत तेज तेज, नॉइजी लाफ्टर, जैसे पार्कों में हंसते हैं वैसी, ठीक है। हैगार्ड मतलब इलनेस, जो आप क्या हो, मेलेडी, MALADY मतलब मेलेडी, मतलब लुकिंग इल और टायर्ड, बीमार सा दिख रहे हो आप, ठीक है। हेल स्टॉर्म मतलब जब ओले, ओले आ रहे हो, तूफान ऊपर ओले गिरते हैं ना, उसे कहते हैं हेल स्टॉर्म। सडन हैवी फॉल ऑफ ए हेल, हेल मतलब ओले। हेलुसिनेशन मतलब कोई इल्यूजन, भ्रम। टू सी और फील समथिंग और समवन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। हेपलेस, हेपलेस मतलब होता है क्या, अब इसे आप देखो, हेपलेस को आप पढ़ो हेल्पलेस, मतलब बेचारा, हेल्पलेस, देखो यहीं पे भी लिखा हुआ है। हार्ड हार्टेड, एक होता है काइंड हार्टेड, बिल्कुल मतलब अच्छे दिल का, ठीक है। हार्ड हार्टेड मतलब पत्थर दिल का, ये नहीं पिघलेगा, वन पर्सन हु इज नॉट काइंड। हैरोइंग, हैरोइंग मतलब किसी को परेशान करना, एक्सट्रीमली अपसेटिंग। हैरी, हैरी मतलब भी क्या होता है, किसी को परेशान करना, एनॉय करना, देखो दोनों एक सिनोनियम एक दूसरे के, ठीक है मेरे भाई। हैसन मतलब होता है बहुत ही जल्दी जल्दी कुछ करना, हरी एंड टू डू थिंग्स वेरी क्विकली, बहुत ही ज्यादा क्या करना, जल्दी जल्दी कुछ करना, ठीक है। हैच मतलब होता है कॉन्स्पायर करना, कॉन्स्पायर मतलब कॉन्स्पिरेसी, पता है ना, षड्यंत्र रचना, टू मेक अ सीक्रेट प्लान, षड्यंत्र करना। हॉटी मतलब घमंडी, घमंडी को आप और क्या बोल सकते हो, घमंडी को आप बोल सकते हो बम्शियस, बम्शियस। एरोगेंट है सुपरसिलियस, सुपरसिलियस, SUPERCILIOUS, सुपरसिलियस। हैजार्डस मतलब बहुत ही ज्यादा डेंजरस और हार्मफुल हो आपके लिए। हेड स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग मतलब ये यार इसका हेड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं, अटल है, जिद्दी है, स्टबन है, स्टबन मतलब एडमेंट है, ADAMANT, एड। क्लियर है मेरे भाई। कैसा लग रही है वीडियो, कमेंट जरूर कर देना, मैं जितना हो सकेगा आपको पूरा कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो अब आ गए हम एच वालों पे आ चुके हैं, तो एच वाले भी हम कवर करेंगे, ठीक है। हैकल, हैकल मतलब होता है सवाल अथवा व्यक्तित्व से परेशान करना, टू एंटर विद अ लाउड अनफ्रेंडली क्वेश्चन और स्टेटमेंट्स। कोई आपसे मिलने आया, आपने उसको हैकल करा, मतलब वो बातें कर रहा, आप उससे अनफ्रेंडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो बीच बीच में, ठीक है, उसे कहते हैं हैकल करना। हीनेस मतलब बहुत ही मतलब एट्रोशियस, बड़ा ही क्रूअल, बड़ा ही घटिया, भद्दा क्राइम, कोई हीनियस उसे कहते हैं। एट्रोशियस मतलब, ठीक है ना, जिसे देख के दिल कांप जाए।
ही एयर, एयर मतलब क्या होता है यार, एयर मतलब होता है कोई उत्तराधिकारी, जैसे राजा का बेटा बनेगा राजा, ठीक है, वन हु लीगली रिसीव्स मनी और टाइटल। हेर्मेटिक मतलब होता है एयर टाइट, मतलब वायु युद्ध, ठीक है, वायु युद्ध, एयर टाइट, हेर्मेटिक। हर्मिटेज मतलब, हर्मेटिक मतलब क्या है, हर्मेटिक मतलब वायुरुद्ध मतलब एयर टाइट, ठीक है। हर्मिटेज मतलब, हर्मिटेज मतलब होता है मठ, कोई जहां पे आपके सन्यासी रुकते हैं, मठ होता है होम ऑफ अ हर्मिट। हीडियस मतलब भी भद्दा, घटिया, एक्सट्रीमली अगली, बैड, बिल्कुल ही बेकार, घटिया, ठीक है। हॉबल, जब आप लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हो, हॉबल करना मतलब लंगड़ा लंगड़ा कर आप चल रहे हो, उसे कहते हैं हॉबल करना। जैसे मैं बता रहा हूं, बस अगर आप ऐसे याद रख लोगे आपकी पूरी वोकैब कंप्लीट है, ठीक है। जो जो मैं शॉर्ट्स डालता हूं, जो जो मैं छोटी छोटी वीडियोस डालता हूं, वो भी देखते रहना, डेली वोकैब भी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। होमेज मतलब होता है भाई किसी को सम्मान के रूप में आप श्रद्धांजलि दे रहे हो, उसे कहते हैं डीप रिस्पेक्ट शोन। ऑनररी मतलब होता है जब आप बिना सैलरी के वर्क करो, ठीक है, टू वर्क विदाउट सैलरी, ऑनररी, ठीक है ना। जैसे मैं टीचर हूं, मुझे कई जगह पढ़ाना पड़ता है विदाउट सैलरी भी, जैसे यूट्यूब पे, ठीक है। ऑनरेबल मतलब रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, इसे ऑनरेबल नहीं ऑनरेबल पढ़ते हैं, ठीक है। हॉर्ड मतलब होता है झुंड, समूह, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। हॉरेंडस मतलब बिल्कुल हॉरिफाइंग, टेरिफाइड। हल्क आपको पता ही है, मूवी में भी हल्क होता है जो बिल्कुल लार्ज और हैवी होता है, बेडोल होता है। हर्डल मतलब जब आप तैयारी करते हो तो मेरे भाई कितने सारे बैरियर आते हैं, बहुत सारे बैरियर आते हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं, ऑब्स्टेकल रुकावटें, ठीक है। हशअप, रफा दफा कर देना, आप उन ऑब्स्टेकल्स को रफा दफा कर देते हो। ट्राइंग टू प्रिवेंट द डिस्क ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट, ये सब हटाओ, ये सब नहीं। किसी आइडियाज को रफा दफा कर दो, हशअप कर देना, ठीक है। अब आ जाओ किसमें मेरे भाई, अब आ जाओ आप आई वालों में। आइडल, हर हम में से हर किसी का कोई ना कोई आइडल होता है, मतलब कोई ना कोई आदर्श होता है जिसे हम मानते हैं, ठीक है। एक होता है ये EAL वाला जिसे हम मानते हैं, एक होता है आइडल मतलब खाली, बेकार, बिना काम का, नॉट वर्किंग, जो लोग आइडल बैठे रहते हैं वैसे, ठीक है। इलीगल ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, नाजायज रूप से प्राप्त हुई संतुष्टि, ऐसे कोई जो मतलब लॉफुल ना हो, अनलॉफुल, जब आपको कोई संतुष्टि मिलती है, अनलॉफुल सेटिस्फेक्शन, उससे कहते हैं इलीगल ग्रेटिफिकेशन। इलेजिबल, इलेजिबल मतलब होता है जैसे आप पढ़ नहीं सकते, अपठनीय, ठीक है, अपठनीय। इलिसिट मतलब इलीगल, अवैध, इलीगल, जो आपके लॉ के विरुद्ध हो। इम्बेसिलिटीज मेरे भाई, मोरॉन, वही बताया था, मोरॉन, डेफ्ट, ठीक है, मतलब बेवकूफी, मूर्खता, स्टूपिडिटी। इम्बाइब मतलब होता है किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, किसी भी चीज को सोख लेना, ठीक है। देखो ये होता है सोख लेना, इम्बाइब कर लेना, और इमर्स का मतलब होता है डुबाना। इमिनेंट, देखो कंफ्यूज मत होना, एक होता है एमिनेंट, इस एमिनेंट का मतलब होता है बिल्कुल मशहूर और रिस्पेक्टेड, ठीक है, कोई पर्सन। इस इमिनेंट का मतलब होता है तुरंत, जल्दी, लाइकली टू हैपन वेरी सून। मैं जैसे भी आपको समझाता रहूंगा, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। इमोलेट, इमोलेट मतलब किसी को जलाकर उसकी बलि देना, ऑफर एज अ सेक्रीफाइस बाय बर्निंग, जलाकर बलि देना एक प्रोसेस होता है, उसे इमोलेट कहते हैं, ठीक है। इम्यून, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो वायरस के विरुद्ध रेजिस्ट करता है, आपकी बॉडी को रेजिस्टेंट टू, ठीक है, प्रतिरक्षित होना। इम्यूर, इम्यूर मतलब होता है बंदी बनाना, किसी को अपने में कैद कर लेना, इम्प्रिजन कर लेना, जैसे जेल में रख लेना, बंदी बुला लेना, इम्यूर कर लेना, ठीक है भाई। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल भाई जिसे बदला ना जा सके, जिसमें चेंज ना हो सके, जो अल्टरेबल हो, अनअल्टरेबल, जिससे चेंज ना हो सके, अनचेंजेबल, अपरिवर्तनीय। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट मतलब होता है हैंडीकैप्ड लोग, हैंडीकैप्ड एंड डिसेबल्ड लोग, ठीक है। जो देखो पैल्पेबल, PALPABLE, जो चीज बिल्कुल आसानी से इजीली समझ में आ जाए उसे कहते हैं पैल्पेबल, ठीक है। अब इसी के आगे मैं IM लगा दूं, IM मतलब होता है किसी का, जब किसी के आगे लग जाए तो उल्टा अपोजिट वर्ड बनता है। तो इम्पेल्पेबल मतलब जो आसानी से समझ में ना आए, इम्पेल्पेबल जो आसानी से समझ में ना आए, डिफिकल्ट टू फील और अंडरस्टैंड, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इम्पेसी मतलब होता है डेडलॉक, अब आप इससे आगे नहीं जा सकते, डेडलॉक है, अंधा मोड, डेडलॉक आ गया, ठीक है। इम्पेरियलिज्म, सिस्टम इन विच अ कंट्री रूल्स अदर कंट्री, एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक कंट्री दूसरी कंट्री पे राज करती है, उसे क्या बोलते हैं हम, इम्पेरियलिज्म कहते हैं, ठीक। और स्क्रीनशॉट लेना हो तो इंडेलिबल, भाई क्या होता है इंडेलिबल, जैसे हमारे इंक होती है, इंडेलिबल इंक जो मिट नहीं सकती, अनइरेजेबल आता है इसका ऑप्शन में, तो अनेबल टू बी रिमूव। जैसे हमारे इनडिलीबल मेमोरीज होती है हमारी तैयारी की, जब हम पढ़ते हैं और बन जाते हैं तो हमारी यादें होती है, तो अनफॉरगेटेबल मेमोरीज हो जाती है, ठीक है। इंडिजेंस मतलब होता है भाई गरीबी, पेनीलेस, पॉवर्टी, पेनीलेस पॉवर्टी। इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए वो करना, परसुएड करना, एक्ट डन टू परसुएड समवन और समथिंग,
ठीक है। इंडल्ज मतलब किसी भी चीज में क्या करना, एंजॉय करना, अलाउ वनसेल्फ समथिंग एंजॉयबल, आसक्त होना, इंडल्ज हो जाना किसी चीज में। इनहिबिशन वही हिचक, ठीक है, जो आपको कोई चीज करने से कोई चीज रोक रही हो, आप हेजिटेट हो रहे हो, आपके अंदर हिचक हो रही है, उसे कहते हैं इनहिबिशन, ठीक है। इनसेन पागल, अब देखो सेन मतलब होता है सेंसिबल, जो बंदा क्या हो बिल्कुल सेंसिबल हो, तो सेन में आईएन लग जाए मतलब इनसेन मतलब मेंटली इल है, सेंसेस में नहीं है अपने, ठीक है। इंस्टिगेट बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क। इंस्टिगेट मतलब उकसाना, कुछ करने के लिए उकसाना, टू अर्ज टू डू समथिंग, अर्ज मतलब उकसाना, ठीक है। इंटरलोक्यूटर मतलब जो कोई बंदा हो, जब कोई कन्वर्सेशन करता है, तो जब कोई बीच में कन्वर्सेशन करता है उस पर्सन को क्या कहते हैं, इंटरलोक्यूटर करते हैं, इंटरलोक्यूटर बोलते हैं वार्तालाप करने वाला, समवन इन्वॉल्वड इन अ कन्वर्सेशन, ठीक है। इंटरमिटेंट कई बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब ओकेजनली, रुक रुक के हो रहा है, मतलब इसके लिए एक ईडियम भी होता है, ऑफ एंड ऑन, कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है, रुक रुक के, नॉट हैपनिंग रेगुलरली, नॉट हैपनिंग कंटिन्यूसली, ठीक है भाई। इंटरट्विन्ड मतलब गूथा हुआ, एक साथ मिलकर पूरा गूथा हुआ, टू बी ट्विस्टेड टुगेदर, ठीक है। इंटिमिडेट मतलब भाई डराना, फ्राइटन करना, किसी को हॉरिफाई करना, डराना, इंटिमिडेट करना, ठीक है। आगे बस में चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाइए मेरे भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा क्या, इंट्रूडर। क्या मतलब है इंट्रूडर का, इंट्रूडर का मतलब होता है घर में घुसपैठिया आ गया, तो उसे कहते हैं जब आपकी परमिशन के विदाउट, आपने परमिशन नहीं दी और कोई घुस जाए, उसे कहते हैं घुसपैठिया, ठीक है। आयरनी, आयरनी आप क्या करते हो, आप कोई चीज बोलो जो चीज किसी चीज के विपरीत हो बट एक सरकास्टिक वे में जाए, ठीक है, मीनिंग अपोजिट बट इन अ सरकास्टिक मैनर, विडंबना करना किसी चीज, ठीक है। इरिवोकेबल जो बदला ना जा सके, जो चेंज ना हो सके, देखो रिवोकेबल, रिवोकेबल मतलब होता है जो चेंज हो सके, इसके आगे आई आर लग गया मतलब अपोजिट, इम्पॉसिबल टू चेंज, अनअल्टरेबल है ये भी, ठीक है। आइसोलेट हमें आइसोलेशन में रह के अकेले रहकर काम करना पड़ता है हमें, टू प्लेस अपार्ट अलोन हमें रेक्लूस रहकर, रेक्लूस रहकर काम करना पड़ता है, RECLUS, ठीक है। जैक, गाड़ी में जैक होता है, जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो आप जैक से उसे उठाते हैं, तो जैक मतलब उठाना, टू रेज समथिंग इंक्रीज द प्राइस, क्लियर है भाई। चलो आ जाइए, जे वाले भी खत्म हो जाएंगे हमारे, आ जाओ, ठीक है। जम्बोरी, जम्बोरी मतलब खुशी मनाने के लिए जब झुंड, जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लार्ज गैदरिंग टू हैव फन, जमावड़ा। जियो पार्टी कई बार एग्जाम में आया था, जियो पार्टी, जियो पार्टी का मतलब होता है खतरे में, इन डेंजर, ठीक है। जिटरी, जिटरी मतलब होता है परेशान हो गए हो आप, घबराए हुए हो, ठीक है। नर्वस हो आप, एंशियस हो किसी चीज को लेके, एंशियस घबराए हो, ANXIOUS एंशियस हो। जोवियल मतलब बिल्कुल हंसमुख, गुड नेचर का, बिल्कुल हंसमुख। जुबिलेशन फिर दोबारा से जम्बोरी करना मतलब जश्न मनाना, ठीक है। वहां पे खटर, वहां पे लोग खट्टे होते हैं, क्या सोच के खट्टे होते हैं, एक जुबिलेशन करने के लिए, एक जश्न बनाने के लिए लोग खट्टे होते हैं, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा, DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे, जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़,
मेरे भाई इस कोड्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोड्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।